वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग फिजिक्स का न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो एनर्जी दी जाती है अथवा जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी दी जाती है, चार्ज के कारण एनर्जी उसको मिल रही है, ठीक है। और उसके लिए जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य कैपेसिटर में किस एनर्जी के रूप में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। अब माना किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, ठीक है। अब उस कैपेसिटेंस C को Q कूलाम चार्ज देने पर, है ना, Q कूलाम को जब हम लोग चार्ज देंगे तो उसके बीच यानी उनके जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट के बीच में V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये आप लोग को पता है, जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल करके आया था C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। C क्या है? कैपेसिटर से, Q क्या है? चार्ज है, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर C और Q और C में रिलेशन देखा जाए तो क्या है? प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इसमें जो आपके कर्व बनेंगे वो स्ट्रेट के बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी, एक बढ़ रहा है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और ये Q इज इक्वल टू CV क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है ना। फिर उसके बाद अब देखिए कि अगर हम लोग इसको कर्व से ड्रॉ करें, अगर एक कर्व देखते हैं तो दोनों के बीच में चूँकि क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो कर्व बनेंगे वो स्ट्रेट सरल रेखा के बनेंगे। तो यानी कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे चार्ज को लिया है और वाई एक्सिस पे किसको ले लिया है? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ले लिया है, ठीक है। अब दिखाता है यहाँ से, मान लीजिए किस तरीके से इंक्रीज़ करिए, चार्ज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज इंक्रीज़ करती चली जा रही है, ये चीज़ें शो हैं। और अगर इस चीज़ को पूरा हम लोग अगर देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो आपका एरिया बन रहा है AOB है ना, AOB है। तो यानी कि कैपेसिटर को Q चार्ज देने में किए गए कार्य की मात्रा, जब हम कैपेसिटर को Q चार्ज देते हैं तो उसके लिए जो कार्य होता है वो कार्य किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल AOB के बराबर होगा। यानी कि एरिया AOB के बराबर वो कार्य होता है, जो वर्क हमें करना पड़ता है कैपेसिटर को Q चार्ज देने के लिए, ठीक है। अतः उस समय कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी, यानी कि उस समय जो स्टोर एनर्जी होती है जब हम वर्क करते हैं Q चार्ज देने के लिए, U इज इक्वल्स टू AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि इसका क्षेत्रफल एरिया जो निकालेंगे वही क्या हो जाएगी? कैपेसिटर की एनर्जी होगी। तो भाई एरिया इसका कैसे आप निकालोगे? आप जानते हो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो हाफ, अगर हम लोग बेस की बात करें तो OB मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर की बात करें तो AB क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हाफ इंटू OB, ये आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर AB हो गया। बेस की बात करें तो बेस में क्या है? चार्ज है, ठीक है। AB क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या है? ये वोल्टेज है तो ये भी आपका वोल्टेज हो गया, तो यहाँ पे V लिख दिया। सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? एनर्जी U इज इक्वल्स टू हाफ QV, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं CV होता है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? CV होता है। तो हमने Q की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो U इज इक्वल्स टू हाफ, Q की जगह हमने रखा CV और पहले से यहाँ पे वोल्टेज दे रखी गई है। सॉल्व करने के बाद U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर है। ये आपकी एनर्जी आ चुकी है जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें और देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C होता है, ठीक है ना। यहीं से आप देख लो ना, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो चलिए देखते हैं क्या होता है। U इज इक्वल्स टू हाफ C, V की जगह आप क्या रखोगे? Q अपॉन C का होल स्क्वायर। तो U इज इक्वल्स टू हाफ C Q अपॉन C का होल स्क्वायर, U इज इक्वल्स टू हाफ C मल्टीप्लाइड Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। C से C 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा? U इज इक्वल्स टू हाफ फिर Q स्क्वायर अपॉन C। ये आपका रहा क्या कि एनर्जी जो कि क्या है कैपेसिटर को चार्ज करने में लग रही है, वो हमने फाइंड करी हुई है। अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल, अब देखिए क्वेश्चन कहता है 9 पिकोफैराड धारिता का एक कैपेसिटर 3 वोल्टेज की बैटरी 3 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए कैपेसिटर का कुल चार्ज तथा टोटल एनर्जी, ठीक है।
तो ये क्या दे दिया 9 पिकोफैरड, कैपेसिटर की वैल्यू दे दी गई है। पिकोफैरड को हम लोग फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10⁻⁻12 फैरड आएगा। और वोल्टेज क्या दे रखा है 3 वोल्ट। कैपेसिटर का चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, Q इज टू सी वी। तो Q इज टू सी की जगह आप 9 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू रखिए। तो Q इज टू सॉल्व करेंगे तो 27 × 10⁻12 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पिको में चेंज करें तो Q इज टू 27 पिको कूलम, ये PC, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपेसिटी की कुल एनर्जी, तो आपको फॉर्मूला पता है U इज टू हाफ CV²। U इज टू हाफ C की वैल्यू आप क्या रखोगे 9 × 10⁻12 और V की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4.5 × 10⁻12 जूल। अब ये आए कहाँ से, वही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये था, हमने कैपेसिटर की कुल एनर्जी फाइंड कर ली और कैपेसिटर के में कितने चार्ज हैं वो हमने फाइंड कर ली। अब एक और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है एक समांतर प्लेट कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के मध्य दूरी 0.08 सेंटीमीटर है। संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। इस पर कितना चार्ज स्टोर करें कि प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 × 10⁻⁴ वोल्ट हो। ठीक है, हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी गई है 8.86 × 10⁻12 फैरड पर मीटर। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू दिया गया है ना। तो अगर हम लोग देखते हैं एरिया की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग जब मीटर में उसमें कन्वर्ट करते तो 1.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी की वैल्यू आपकी दे रखी गई है यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी 0.08 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो 0.08 × 10⁻² मीटर। अब आपको पता है कि C का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट AD, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि इस पर कितना चार्ज स्टोर करें कि प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाए। तो पहले आप क्या करोगे C फाइंड करोगे, है ना। हमें Q निकालना है, Q निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा C पहले फाइंड करना पड़ेगा और दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग वही ये वाले फॉर्मूले अप्लाई किए जाएंगे। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 मल्टीप्लाइड अगर एरिया निकालो तो देखो 1.2 इधर मैंने करा है ना, और अपॉन किसकी वैल्यू रखोगे आप डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.08 × 10⁻²। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इतना आता है 1.3275 × 10⁻8 फैरड। ये तो केवल मैंने C की वैल्यू फाइंड करी, लेकिन कहता क्या है कि कितना चार्ज स्टोर किया जाए, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि चार्ज की वैल्यू निकालो। तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, ये आप जानते हो। Q इज इक्वल्स टू C की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो 1.3275 × 10⁻8। वोल्टेज की वैल्यू आप पुट करो 5 × 10⁻4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आएगा 6.6375 × 10⁻4 कूलम। तो ये तो था मतलब कि कितना एनर्जी स्टोर होता है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखेंगे कैपेसिटर का। तब तक के लिए थैंक यू।